वेलकम टू SRCC चिल्ड्रंस हॉस्पिटल मैनेज्ड बाय नारायणा हेल्थ। आज हम डॉक्टर महेश बलसेकर से बात करेंगे, जो शहर के जाने माने पीडियाट्रिशियन हैं। हम बात करेंगे इस बात कि बच्चों को खाना कब शुरू करना चाहिए। सब जानते हैं कि माँ का दूध सबसे अच्छा होता है, लेकिन वो सिर्फ एक टाइम तक इनफ रहता है। तो हम ऊपर का खाना कब शुरू करेंगे, हम डॉक्टर बलसेकर से पूछेंगे। हमें सही समय क्या होता है जब बच्चों को ऊपर का खाना या अलग किस्म का दूध भी देना चाहिए। WHO और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडेंस है कि पहले 6 महीने में बेबीज़ को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना चाहिए। अगर बच्चे को भूख ज़्यादा लगे, ग्रोथ ठीक नहीं हो, तो 5 महीने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, बट नॉर्मली 6 महीने तक बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रख के उसी में फ़ायदा है। हमारे देश में बहुत गर्मी है, तो बहुत सी माँओं को लगता है कि हमें पानी भी देना चाहिए पहले 6 महीने में। जब हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, क्या इसमें पानी इंक्लूडेड है या पानी नहीं देना चाहिए? जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीड पे हो तो बच्चों को पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क में सफिशिएंट पानी होता है, कितनी भी गर्मी हो पानी की ज़रूरत नहीं है। जब भी बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं करीब 6 महीने के बाद, तभी पानी शुरू करना ज़रूरी है। जब हम 6 महीने पे ऊपर का खाना शुरू करते हैं, सबसे पहले किस खाने की चीज़ से या किस खाद्य पदार्थ से हम वीनिंग शुरू कर सकते हैं, और फिर कैसे हम वीनिंग आगे बढ़ाएंगे, उसके बारे में आप कुछ। कौन सा फूड स्टार्ट करना है वो अलग अलग कल्चर्स में डिफरेंट अप्रोचेज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल केरला में आप जाएंगे तो वहाँ जनरली बनाना से स्टार्ट करते हैं। अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ ज़्यादातर राइस से स्टार्ट कर सकते हैं। आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो वो खिमटी यानी राइस मूंग दाल का पेस्ट बना के स्टार्ट करते हैं, या थोड़े कंट्रीज़ में वेजिटेबल सूप से पहले स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा फूड स्टार्ट करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। थोड़े लोगों को मानना है कि पहले फ्रूट से शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर स्वीट टेस्ट बच्चे को पहले देंगे तो वो दूसरे फूड्स एक्सेप्ट नहीं करते। तो नॉर्मली अगर आप स्टार्ट करेंगे तो वेजिटेबल सूप से स्टार्ट करेंगे, यानी सब पल्पी वेजिटेबल्स यानी कैरेट, पम्पकिन, दूधी, स्वीट पोटैटो, इनिशियली थिन सूप की तरफ देने का, फिर आस्ते आस्ते थिक करके मैश्ड वेजिटेबल जैसे करने का। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पहले 6-9 महीने में सॉल्ट या शुगर बच्चों के फूड्स में ऐड नहीं करना चाहिए। ये जब ये स्टार्ट करते हैं तभी वो एकदम स्लो और इजी और रिलैक्स्ड मैनर से करना चाहिए। तो स्टार्ट विथ 1 और 2 टीस्पून्स। अगर बच्चा खुशी से लो तो आस्ते आस्ते बढ़ाने का, और ओवर अबाउट 7-10 डेज़ एक छोटा बाटी भर के बच्चा लेगा। ये आस्ते आस्ते बढ़ाने का इम्पोर्टेंस है कि कोई एलर्जी होगा या इंटॉलरेंस होगा या इंडिजेशन होगा तो जल्दी मालूम पड़ेगा, तो वी हैव टू बिल्ड स्लोली। तो अगर आप वेजिटेबल सूप से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट वीक में आस्ते आस्ते बढ़ाने का, फिर करीब हफ्ते बस या 10 दिन के बाद यू कैन स्टार्ट सम राइस मूंग दाल खिचड़ी। तो उसमें सॉल्ट नहीं डालने का, शुगर नहीं डालने का, थोड़ा घी डाल सकते हैं। तो राइस मूंग दाल खिचड़ी थिक सूप के कंसिस्टेंसी में अगेन स्टार्ट विथ 1 और 2 टीस्पून्स और आस्ते आस्ते बढ़ाने का। तो ये दूसरा हफ्ता 10 दिन बढ़ाया, फिर थर्ड आप फ्रूट स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें स्टूड एप्पल या बनाना मिल्क, तो ये करके आस्ते आस्ते बढ़ाने का। अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे को जब भी आप सॉलिड फूड दो तो अभी इट शुड बी एकदम स्लो एंड रिलैक्स्ड और इजी, क्योंकि बच्चे के लिए ये सब नए टेस्ट है, तो बच्चा तुरंत हैप्पीली ले नहीं सकेगा। तो समटाइम्स 7 या 10 दिन लगते हैं जब भी बच्चे को टेस्ट आए ये जो फूड आप देते हैं उसके लिए। तो 1-2 स्पून से स्टार्ट करने का, जैसे लेगा आस्ते 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 बढ़ाने का। इसमें बिल्कुल फोर्स या कोवर्जन नहीं होना चाहिए, एकदम स्लो रिलैक्स तरीके से करना चाहिए। जब हम ऊपर का खाना शुरू करते हैं तो माँ का दूध तो चालू ही रहेगा, तो कितने टाइम देना चाहिए? दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार? ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है मदर्स का कि ये कितनी बार देना चाहिए खाना। जब भी आप सॉलिड फूड स्टार्ट करेंगे तो शुरू में 1 बार करना चाहिए, आस्ते आस्ते 1 हफ्ते तक बढ़ाने का, फिर सेकेंड टाइम स्टार्ट करने का। फर्स्ट टाइम जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो करीब लंच टाइम पे स्टार्ट करने का 12-1 बजे। जब भी आप 2 टाइम करेंगे तो सुबह 10:30-11 बजे एक फीड और सेकेंड फीड 6-6:30-7 बजे देने का। फिर दूसरे 2 हफ्ते के बाद थर्ड फीड सॉलिड शुरू करने का, तो करीब लंच टाइम पे, तो 10:30-11 बजे, कभी 1-1:30 बजे और शाम को 6-7 बजे। तो आप 3 टाइम देंगे तभी सब फूड कैटेगरीज आ जाएंगे। तो एक टाइम सूप होगा, वंस राइस मूंग दाल खिचड़ी होगा और वंस फ्रूट होगा। करीब 8 महीने पे बच्चे को 4th सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं, तो फिर ब्रेकफास्ट, लंच, आफ्टरनून स्नैक और डिनर, तो ऐसे 4 टाइम होगा। तो इसमें सब फूड कैटेगरीज इंक्लूड करनी चाहिए, यानी फ्रूट होना चाहिए, वेजिटेबल्स होना चाहिए, सीरियल होना चाहिए और प्रोटीन फूड्स यानी दाल और पल्सेस ये होने चाहिए।
तो बाय 8 to 9 मंथ्स आप देखेंगे तो बच्चे को सब फूड कैटेगरीज मिलते हैं और करीब 4 टाइम्स सॉलिड फूड्स देते हैं। और ऊपर का दूध देना चाहिए, कब देना चाहिए, ये भी एक सवाल उठता है, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। ऊपर का दूध कभी शुरू करना चाहिए, ये इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस। अगर बच्चा अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीड करता हो और सॉलिड फूड अच्छी तरह से लेता हो तो 1 साल तक बाहर का दूध देने की ज़रूरत नहीं है। मगर काफ़ी बच्चों को भूख ज़्यादा लगती है, वर्किंग मदर्स होते हैं, थोड़ा मदर्स को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो करीब 8-9 महीने पे आप बाहर का दूध स्टार्ट कर सकते हैं। और शुरू में भी जब भी बच्चा सॉलिड फूड लेता है तभी उतना क्वांटिटी कंज्यूम नहीं करता है, तो ऐसे बच्चों को ऊपर से थोड़ा ब्रेस्ट फीड या टॉप फीड देना पड़ता है। तो करीब 8-9 महीने पे स्टार्ट करेंगे तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग 1 साल या उसके ऊपर तक कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर नॉनवेज फूड जैसे अंडा हो या मछली, मांस मच्छी हो, वो कब शुरू करना चाहिए, जैसे और कैसे शुरू करना चाहिए? नॉनवेज फूड्स हाई प्रोटीन होते हैं और उसमें एलर्जी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो करीब 9 महीने के पहले स्टार्ट करना अच्छा नहीं है। और नॉर्मली एग येलो जो है वो 9 मंथ्स पे स्टार्ट करते हैं, अगर टॉलरेट होगा तो करीब 1 साल के बाद एग वाइट शुरू कर सकते हैं, मगर जल्दी शुरू करने से भी ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आता है। बाकी के नॉनवेज फूड्स करीब 9 मंथ्स के बाद स्टार्ट करेंगे वो ठीक है। मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो वेजिटेरियंस है उनको ये मालूम होना चाहिए कि हाई प्रोटीन नॉन वेजिटेरियन फूड्स बच्चे को ज़रूरी नहीं है और वेजिटेरियन डाइट में उनको सफिशिएंट प्रोटीन और एनर्जी और कैलोरीज मिलते हैं। हमारे खाने में ऐसी कोई विटामिन्स हैं जो सही प्रमाण में नहीं मिल पाती, तो हमें बच्चों को विटामिन्स अलग से देना चाहिए? अगर देना चाहिए, कौन से विटामिन्स देने चाहिए और कब देने चाहिए? मतलब जैसे आयरन है, विटामिन डी है, बहुत सारे डॉक्टर्स देते हैं, कोई बोलता है देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, आपकी क्या राय है इसके बारे में? सभी बच्चों को विटामिन डी की ज़रूरत है। अगर आप बच्चे को 10-15 मिनट हर सुबह सनलाइट में रखेंगे तो शायद विटामिन डी ड्रॉप्स की ज़रूरत नहीं है, मगर ये इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो ज़्यादातर पीडियाट्रिशियन आपको कहेंगे कि सब बच्चों को विटामिन डी बर्थ के बाद विद इन द फर्स्ट 2 वीक स्टार्ट करते हैं। इंडियन डाइट में ख़ास करके अगर जो फार्मूला नहीं होगा या आयरन फोर्टिफाइड जो प्री कुक्ड सीरियल्स जो मिलते हैं वो यूज़ एनकरेज नहीं करते, तो इंडियन सिचुएशन में सब बच्चों को आयरन ड्रॉप शुरू करना चाहिए करीब 5 महीने के बाद, और 1 साल तक ये आयरन ड्रॉप्स कंटिन्यू करते हैं। अगर बच्चा लो बर्थ वेट होगा या प्रीमेच्योर होगा तो ऐसे बच्चों को एडिशनल कैल्शियम और विटामिन की ज़रूरत होती है, तो ऐसे बच्चों को थोड़ा कैल्शियम, विटामिन, जिंक और ये सब देते हैं। मगर नॉर्मल बच्चे को ये विटामिन डी और आयरन सफिशिएंट है 1 साल तक, और एडिशनल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर बलसेकर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमको। हमारी माँओं को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि मेरे बच्चे को कब क्या दूँ। स्पेशली खाना एक बड़ी चीज़ होती है हमारे दिमाग में कि कैसे खाएगा मेरा बच्चा, क्या खाएगा। तो हमारी जो सारी गलत फहमियाँ हैं उनको भी दूर करने के लिए थैंक यू वेरी मच। SRCC हॉस्पिटल की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद है। थैंक यू डॉक्टर बेला फॉर इनवाइटिंग।